भाई हमारी पेंशन सुपर लीग पजामा शलवार लीग पीएसएल तबाह होगी भाई। जनाजा निकल गया हमारे पीएसएल का। हमने मुकाबला करना है आईपीएल के साथ। हमारी जो लीग थी वो आईपीएल से बड़ी थी, हमारे जर्नलिस्ट का कहना था। भाईजान आईपीएल ने हमारे पजामा शलवार लीग, पेंशन सुपर लीग और आईपीएल के रिटायर प्लेयरों की जो लीग है उसको तबाह कर दिया है। और भाईजान हमारे पीएसएल का जनाजा निकल चुका है। और भाई जो हमारा पजामा शलवार लीग है जिसका कंपैरिजन हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल के साथ कर रहे हैं, तो भाईजान बढ़ गया प्रोग्राम, बढ़ गया भाई हमारी पेंशन सुपर लीग का। भाई जो हमारे वेन्यू थे वो कम हो चुके हैं, अब सिर्फ 2 वेन्यू के ऊपर मैचेस होंगे, एक लाहौर और दूसरा कराची। हमने इंडिया का मुकाबला करना है। हमने जिस तरह इंडिया अपने भाईजान अलग-अलग वेन्यू के ऊपर आईपीएल के मैचेस करवाता है, जिस तरह चेन्नई के अंदर, जिस तरह मुंबई के अंदर, जिस तरह दिल्ली के अंदर, जिस तरह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के अंदर, उसके अलावा हैदराबाद के अंदर, हमने भाईजान इंडिया की कॉपी करनी थी। भाईजान कॉपी करके बाप के साथ नहीं मिल सकते, मान लो भाई, क्योंकि कॉपी नहीं कर सकते। हमने हर बार इंडिया की कॉपी किया है, चाहे वो पांड्या की ट्रॉफी जीतने की कॉपी हो, हमने वो पीएसएल की ट्रॉफी जीत के कॉपी की, चाहे वो भाईजान अभिषेक शर्मा का ट्रॉफी लेके सेलिब्रेट करना, वो हमने कॉपी की। और भाईजान हम कॉपी भी वहां पे करते हैं डोमेस्टिक की ट्रॉफी जीत के। उसके अलावा भाईजान वो अबरार अहमद, उसकी तो वार्ड सही लगाई है वरुण चक्रवर्ती ने। भाई हम सिर्फ कॉपी करते हैं, ब्रांड नहीं बन सकते। अब हम आईपीएल की कॉपी करें। भाईजान सबसे पहली बात तो ये है, हम अपना ड्राफ्ट या ऑक्शन उस वक्त कराते हैं जब आईपीएल का हो चुका होता है, क्योंकि हम नालायकों को पता है भाई, अगर हमने आईपीएल से पहले, अपनी बाप लीग से पहले अपनी भाईजान ड्राफ्ट या ऑक्शन करवा दिया, तो जो प्लेयर हमने खरीदने हैं, जब आईपीएल में भाईजान उनको ऑफर मिले, उन्होंने लात मारनी है, लात मार के उन्होंने हमारी लीग को ठुकरा के थूक के चला जाना है। ये हमारी लीग की औकात थी भाईजान। अब भी औकात पता चल रही है। आईपीएल में जो इंजरीज हो रही है वो पाकिस्तान की पजामा शलवार लीग को तबाह कर रही हैं, वो पेंशन सुपर लीग का जनाजा निकाल रही हैं। भाई हमारे मुल्क के हालात इतने गिर चुके हैं कि भाई हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। हमारे मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, उनका कहना है कि भाईजान हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी है जिसकी वजह से हम भाईजान ट्रैवल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम ट्रैवल नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी है जिसकी वजह से हमारी गाड़ियां नहीं चल रही। हमारे पास कटोरा है सिर्फ भीख मांगने के लिए भाईजान, सिर्फ हम भीख मांग रहे हैं। हमारे पास ये रह चुका है, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जो वार चल रही है, उसके बाद ईरान के साथ जो हमारा पेट्रोल बंद हुआ है, उसके बाद डीजल बंद हुआ है भाईजान। हमारे जो पेट्रोल की कीमत थी वो पहले 170-80 थी, अब 200 300 भाई 55 या 53 रुपये प्राइस हो चुकी है। उसके बाद अभी 512 की लिस्ट आ रही है। हमारे यहाँ पे पेट्रोल और भाईजान महंगाई इस तरह आ रही है जिस तरह पता नहीं, हमने अमेरिका का कर्जा हमसे ही लेके वहाँ पे मोहसिन नकवी ने उतारना है, सारा कर्जा हमसे ही लेके उतारना है। हमारे क्रिकेटर जो ससुरे भाई तनख्वाहें ले रहे हैं 50-50 लाख रुपया पर मंथ, परफॉर्मेंस इनकी घटिया प्लेयरों की इतनी नहीं है कि भाई 50 रन इंडिया के खिलाफ लगा दें। और हम भाईजान यहाँ पे वहाँ पे महंगाई से मर रहे हैं। भाई हमारे हालात ऐसे हैं कि 300-350 रुपये पेट्रोल हो चुका है लीटर। और भाई यहाँ से हमारे प्लेयर इंजॉय कर रहे हैं हमारे पैसे के ऊपर, 50-50 लाख रुपया सैलरी लेके। घटिया प्लेयर, जो नालायक प्लेयर है, जलील प्लेयर है, जलालत से बने हुए प्लेयर है, वो भाई 50 रन नहीं कर रहे, ऊपर से हंस के हमारे बड़ों ने क्या उखाड़ा है, हमने क्या उखाड़ा। और लानत मारो, हम यहाँ से महंगाई से मर रहे हैं। ये नालायक जो है हमारे घटिया प्लेयर, ये पैसा ले लेके इंजॉय कर रहे हैं, ताड़ियां हो जाएं। और भाई हमारे जो आईपीएल के अंदर जो इंजरीज हुई हैं, हमारे पीएसएल से पजामा शलवार लीग से जो भी प्लेयर थे वो चले गए। 10 से 11 प्लेयरों ने भाईजान अपना नाम वापस लेके आईपीएल में वहां पे शामिल हो गए हैं, जिनमें मोटी हो गया, उसके अलावा भाईजान गुरबाल ने तो पहले ही वापस ले लिया था नाम। उसके बाद भाईजान वो जैक फ्रेजर मगर्क जो कि रावलपिंडी में था। उसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं, ब्लेसिंग मुजरबानी, मुस्तफिजुर रहमान की जगह रिप्लेसमेंट हुआ है केकेआर के अंदर। और भाई उनकी इंजरीज हमारा पजामा शलवार लीग को तबाह कर रही हैं। अब हमारे हालात महंगाई की वजह से इतने बुरे हो चुके हैं कि भाईजान पता नहीं, यहाँ तो हमें अफगानिस्तान का डर है, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है हमारे पास, हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि भाई हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी थी 26 मार्च को, वो भाई कैंसिल कर दी गई है।
कि भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है यार, बजट नहीं है कि हम अपनी ओपनिंग सेरेमनी करवा लें। हमारे जर्नलिस्ट तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि भाई हमने 8 टीमें ले आए हैं, हम आईपीएल को बिछाड़ देंगे, हम आईपीएल को तहस नहस कर देंगे, हम आईपीएल को उठा के मारें। उम्र निकल जानी है भाईजान, हम आईपीएल का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, ये हमारी हैसियत है। और भाईजान वो बहुत आगे निकल चुकी है। जब लीग स्टार्ट हुई थी पहले नंबर पे आईपीएल थी और दूसरे नंबर पे हमारी पेंशन सुपर लीग थी, पजामा शलवार लीग थी। अब यही लीग 8वें 9वें नंबर पे धक्के खा रही है। ये औकात है हमारी भाईजान, ये हमारी जो लीग है 8वें 9वें नंबर पे धक्के खा रही है। और भाईजान जो दूसरी लीग्स है जैसे बिग बैश लीग होगी, 100 लीग होगी, वो आगे क्यों आई है? साउथ अफ्रीकन लीग होगी, वो भाई आगे क्यों आ रही है? उनके अंदर जो फ्रेंचाइज के ओनर है ना वो इंडियन है। जहां पे इंडियन पैर रखते हैं वो लीग भाईजान चांद पे, और जहां पे हम नालायक पैर रखते हैं वो लीग तबाह हो जाती है। क्योंकि हमारे इन घटिया प्लेयरों ने वहां पे बिग बैश लीग के अंदर भाई अपने पांव रखे, भाई इतना जलील करवाया। वो ऑस्ट्रेलिया के जो फैन थे वो भी हमें चुपेड़े मार रहे थे कि ये घटिया प्लेयर किस कंट्री से ले आए, इन घटिया को अपनी टीम में कोई रखने पे राजी नहीं। बिग बैश लीग वालों ने किस तरह रख लिया था, ये हमारी औकात थी। और भाई जो मोहसिन नकवी ने आता कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कह दिया कि भाई हम ओपनिंग सेरेमनी नहीं करेंगे, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम ओपनिंग सेरेमनी करें, हमारे पास महंगाई के लाले पड़े हुए हैं। क्योंकि वो इंडिया है जो एशिया कप की ट्रॉफी जीतने की बुनियाद के ऊपर तमाम का तमाम पैसा छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड को दे देता है। वो इंडिया है जो अपने प्लेयरों को 131 करोड़ इंडियन रुपीज में, तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट में 420 करोड़ देता है। वो इंडिया है जो वो डोमेस्टिक के अंदर अपने प्लेयरों को जीतने की बुनियाद के ऊपर 7 करोड़ इंडियन रुपीज और पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन 22 करोड़ अंडर 90 की टीम को दे देता है। वो इंडिया है, उनके साथ कंपैरिजन नहीं है। वो इंडिया है जिन्होंने 2 साल के अंदर लगातार 3 आईसीसी के टूर्नामेंट जीत लिए। वो इंडिया जिसने एशिया कप जीत लिया, वो इंडिया जिसने वुमेन वर्ल्ड कप जीत लिया, वो इंडिया जिसने डोमेस्टिक जीत लिया, वो इंडिया है जो अपनी लीग को बाईजान कहां पे ले चुका है। और हमने उस लीग को तबाह करना था। हमारी औकात है? हमारी इतनी औकात नहीं है। हम घटिया की घटिया जो लीग है वो आपके सामने है। हमारी लीग की ये हैसियत है भाई, हम 20 रुपए टिकट करते हैं ताकि भाई इंडिया को दिखा पाए कि हमारा क्राउड कितना है। हमारी लीग के अंदर इतना क्राउड आ जाता है कि भाई हम 20 रुपये टिकट कर देते हैं, तब भी हम स्टेडियम फुल नहीं कर पाते, तब भी हमारा स्टेडियम खाली के खाली रह जाता है। ये हमारी पेंशन सुपर लीग की औकात है। और डेविड वार्नर, और भाई पिछले सीजन में हमने डेविड वार्नर को अपनी लीग में कराची किंग में बुला के इस तरह जश्न मनाया जिस तरह आईपीएल को हमने तबाह कर दिया, इस तरह हमने जश्न मनाया। और भाई वो डेविड वार्नर जब अपने पीक पे खड़ा था उसने अपनी पूरी जिंदगी आईपीएल खेला। जब उससे भाईजान आईपीएल वालों ने बाय बाय कह दिया, वो हमारी लीग के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट पॉपुलर प्लेयर, मोस्ट भाईजान हाई अमाउंट वाला प्लेयर बन गया। ये हमारी औकात है। वो फाफ डू प्लेसी, खुदा की कसम वो बंदा 15 साल आईपीएल को दे चुका है। अपनी पीक पे जितना उसने भाईजान मारा तो आईपीएल में खेल के मार के आ रहा है। और भाई जब वो रिटायर हो गया आईपीएल ने कह दिया कि भाई अब तेरे बस की बात नहीं है। बस यार हम यंग टैलेंट को, जो यंग जनरेशन है जो तकड़ा खेल रहे हैं उसको लेंगे। तो भाई उससे हमने उठा लिया, ये हमारी हैसियत है। और पेंशन सुपर लीग, ओ भाई हमने तो, हमारे पास इतना बजट नहीं था कि भाई उसकी सेरेमनी करवाएं। पहले तो हमने रख ली सेरेमनी, उसके बाद हमने डिले कर दी, भाई सेरेमनी नहीं होगी, डायरेक्ट मैच होगा। ये भाई लीग है, इस लीग ने आईपीएल का मुकाबला करना है जिसमें भाईजान जिसकी ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। 26 मार्च को कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं है। उसके बाद सिर्फ 2 भाईजान वेन्यू होंगे, एक लाहौर होगा और दूसरा कराची। इससे लीग ने आईपीएल का मुकाबला करना है जिसके भाईजान 10 टीमें और 10 वेन्यू हैं। 10 टीमें और 10 वेन्यू, हर का होम भाईजान ग्राउंड है, हर टीम का होम ग्राउंड है, वहां पे वो फुल होता है। उनके होम ग्राउंड देख लो ना तो भाईजान ऐसी वेव आती है जिस तरह पता नहीं भाई कितना मजा आने वाला है। चेन्नई के ग्राउंड में जब मैच हो रहा था ना भाई, सारा येलो स्टेडियम होता है। जब आरसीबी के ग्राउंड में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में मैच होता है ना, लाल स्टेडियम होता है भाईजान। दिल्ली में होता है तो भाईजान नीला, मुंबई में नीला, कोलकाता में भाईजान पर्पल। ये होती है पावर, जिसका होम ग्राउंड होता है भाईजान सजा होता है। और हमारा तो पता नहीं होता भाईजान हम मैच कहां पे करवा रहे हैं। ना उस ग्राउंड का मुंह होता है, ना उस ग्राउंड का सर होता है, ना उसका पछवाड़ा होता है। ये हमारी औकात है। और भाई हमने सिर्फ 2 वेन्यू रखे हैं, लाहौर और कराची। किसी भी भाईजान पब्लिक को या कोई भी
यानी जो फैन है बबरों का, घंटे का, वो ग्राउंड में जाके मैच नहीं देख पाएगा भाई। बाईकाट कर दिया है। मुस्तफा नकवी ने कहा कि घर बैठ के सी लीग को एंजॉय करो। तो भाईजान मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, जो हमने प्लेयरों को पैसा दिया है क्या वो भी हम निकाल पाएंगे या नहीं। हमारे बस की बात नहीं है आईपीएल का मुकाबला करना। और जो चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जो भाईजान हमारी पेंशन सुपर लीग के आज जनाजा निकल रहा है, इसके लिए कमेंट करते हैं आपकी क्या राय है।